रात के अंधेरे में आकाश को निहारते हुए जब हम तारों की चमक देखते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि ये तारे आखिर कितने होंगे। लेकिन असली सवाल ये है कि ये तारे किसके हिस्से हैं। हर तारा किसी न किसी आकाशगंगा का हिस्सा है। तो फिर ब्रह्मांड में कुल कितनी आकाशगंगाएं हैं? क्या हम उन्हें गिन सकते हैं या उनकी संख्या हमारी कल्पना से भी परे है? आकाशगंगा यानी गैलेक्सी तारों, ग्रहों, निहारिकाओं, धूल, गैस और डार्क मैटर का विशाल घर। कल्पना कीजिए, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी अकेले ही लगभग 100 अरब तारों को समेटे हुए है। और यही नहीं, इसमें अरबों ग्रह भी मौजूद हैं, जिनमें से कुछ तो पृथ्वी जैसे हो सकते हैं। यानी एक आकाशगंगा ही अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड जैसी लगती है। मिल्की वे हमारी आकाशगंगा, जिसका आकार लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। यहाँ हर तारा अपने अपने ग्रहों के साथ सूरज की तरह चमक रहा है और हम इस अनगिनत तारों में से एक बहुत ही साधारण तारे यानी सूर्य के एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं। सवाल यह है कि अगर हमारी मिल्की वे इतनी विशाल है तो पूरी ब्रह्मांड में ऐसी कितनी गैलेक्सियाँ होंगी। और इस बात को 20वीं सदी के अंत तक वैज्ञानिक मानते थे कि ब्रह्मांड में शायद सैकड़ों या हजारों गैलेक्सियाँ होंगी। लेकिन 1990 में लॉन्च हुआ हबल स्पेस टेलीस्कोप हमारी कल्पना से भी कहीं आगे निकल गया। वैज्ञानिकों ने हबल को आकाश के एक छोटे से अंधेरे हिस्से की ओर मोड़ा और कई सप्ताहों तक उस क्षेत्र की तस्वीरें खींचने के बाद जो रिजल्ट सामने आया उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उस छोटे से हिस्से में ही हबल टेलीस्कोप को हजारों आकाशगंगाएं दिखी। इसका मतलब है कि पूरे ब्रह्मांड में गैलेक्सियों की संख्या हमारी सोच से करोड़ों गुना ज़्यादा है। अब सवाल उठता है, वैज्ञानिक गैलेक्सियों को गिनते कैसे हैं? असल में यह गिनती सीधे नहीं बल्कि अनुमान पर आधारित है। वे आकाशगंगा के एक छोटे हिस्से की गिनती करते हैं, फिर उसी हिसाब से पूरे आकाश का अनुमान लगाते हैं। हबल की तस्वीरों ने पहली बार बताया कि ब्रह्मांड में कम से कम 100 अरब गैलेक्सियाँ मौजूद हो सकती हैं। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। 2021 में लॉन्च हुआ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ब्रह्मांड को और भी गहराई से देखने में सक्षम है। इसने दिखाया कि हबल का अनुमान शायद कम था। एक नए रिसर्च के मुताबिक ब्रह्मांड में गैलेक्सियों की संख्या 2 ट्रिलियन तक हो सकती है। सोचिए, 2 खरब आकाशगंगाएं, हर गैलेक्सी में अरबों तारे और अरबों ग्रह। यानी ब्रह्मांड में ग्रहों की संख्या इतनी है कि हमारी गिनती का हर सीमा टूट जाता है। और ये गैलेक्सियां भी एक जैसी नहीं होती। कुछ गोलाकार होती है, कुछ डिस्क जैसी और कुछ तो अजीब आकृतियों वाली। और इन सब का आकार भी अलग अलग होता है। कुछ गैलेक्सियाँ सिर्फ कुछ अरब तारों से बनी होती है, जबकि कुछ सुपर गैलेक्सियाँ खरबों तारों को समेटे रहती है। अब असली सवाल पर वापस आते हैं, क्या हम गैलेक्सियों की गिनती कर सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। हर सेकेंड अरबों आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही है। कई गैलेक्सियाँ तो इतनी दूर है कि उनकी रोशनी भी हम तक नहीं पहुँच पाएगी। यानी ब्रह्मांड का वह हिस्सा हमारे लिए हमेशा अदृश्य ही रहेगा। अनुमान है कि हमारी पृथ्वी पर जितने रेत के कण है, ब्रह्मांड में उनसे कहीं अधिक गैलेक्सियों की संख्या है। तो जरा सोचिए, इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और हमारे मदर प्लेनेट पृथ्वी का होना न होना कोई मायने ही नहीं रखता। तो हम इंसान किस खेत की मूली हैं? और भले ही वैज्ञानिक 2 ट्रिलियन गैलेक्सियों का अनुमान लगाते हो, लेकिन असली संख्या शायद अनंत है। और इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी धरती सिर्फ एक छोटा सा नीला बिंदु है। एक साधारण गैलेक्सी, साधारण तारे और साधारण ग्रह पर बसी एक सभ्यता। लेकिन इसी छोटे से बिंदु से हम पूरे ब्रह्मांड की गिनती करने की कोशिश करते हैं। सोचिए कितना अद्भुत है यह सफर। तो जब अगली बार आप रात को आसमान की ओर देखें और टिमटिमाते तारों को गिनने की कोशिश करें, तो याद रखिए कि वो सिर्फ हमारे गैलेक्सी के तारे हैं। उनके पार अरबों खरबों और गैलेक्सियाँ छिपी है। और असली रहस्य यही है, ब्रह्मांड कितना भी विशाल क्यों न हो, हमारी जिज्ञासा उससे भी बड़ी है। क्योंकि सवाल पूछना इंसानों की सबसे बड़ी ताकत है।